अभी मैं हूँ हितेश और आप देख रहे हैं द थिंग। आज हम आए हैं गोंदिया जिला के मुर्री इस गांव में, जहां पर ये गांव है लेकिन ये बहुत डेवलप एरिया है। और यहाँ पर जो है बहुजन समाज के एक ऐसे व्यक्ति है जिन्होंने अपना बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया है, जिन्होंने यहाँ पर एमजी पैरामेडिकल नाम से एक कॉलेज खड़ा किया है। और इन सर से आज हम बात करने वाले हैं। तो सर, सबसे पहले मैं आपको संविधान दिन की बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूँ। थैंक यू सर। सर, मैं आपसे सबसे पहले ये पूछना चाहता हूँ कि आज जो संविधान दिन है, इस संविधान दिन का जो महत्व है, आप हमारे व्यूअर्स को सर कैसे बताएंगे? हमारे पूरे देश में क्या जग में अलग अलग कल्चर के लोग से रहते हैं, अलग अलग जाति धर्म के लोग लगते हैं, लेकिन संविधान ही एक ऐसा ये है कि सबको एक रूप में बांध के रखा है। पूरे मैंने भारत का जो संविधान है ये सबसे ऊपर है। संविधान ही हमारा अभिमान है। सर ने एक बहुत अच्छा स्लोगन दिया कि संविधान ही हमारा अभिमान है। और भारत का संविधान जो है, जो सभी जाति धर्मों को आपस में जोड़कर रखता है। तो सर, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि अभी कुछ जो अराजक तत्व है, जो देश में संविधान को तोड़ मरोड़ने की बात करते हैं, तो उनसे निपटने के लिए हमें क्या करना चाहिए? समता, बंधुता, स्वतंत्रता जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने बताया है, उन्हीं के तत्व पे लेकर हमें चलना है। और वो जो जितने भी जो विनाशकारी विपरीत बुद्धि के लोग हैं, बिल्कुल, वो एक न एक दिन हम इनका जो मार्ग जो हमारे समता जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जो बताया है, वो मार्ग से हम चले। लोग जलने वाले जलते ही रहेंगे, हम चलने वाले चलते ही रहेंगे। वाह। सर का कहना यह है कि ये जो विनाशकारी विपरीत बुद्धि वाले लोग हैं, इन लोगों से हमें बचना चाहिए। और हम जितना संविधान का जागर करेंगे, लोगों को संविधान के बारे में हम जितना बताएंगे, उससे बेहतर कोई काम नहीं हो सकता। सर, मैं अंत में आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आप एक जो है बहुजन समाज से आते हैं, और आपने ये जो इतना बड़ा कॉलेज खड़ा करने का जो बहुत बड़ा निर्णय है, जो कि हमारे बहुत सारे लोग जो इतने बड़े निर्णय को लेने की सोच भी नहीं सकते, तो सर इसके पीछे की आपकी क्या प्रेरणा है? प्रेरणा तो विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर से ही हमें मिली है। जी जी। और मुझे गर्व है कि आज जो रोजगार का साधन है, स्वरोजगार का साधन है, जी संपूर्ण जिले में और पूरे नागपुर विदर्भ में सर इस कॉलेज के माध्यम से दिया जाता है। जी। और इस कॉलेज के माध्यम से मुरगांव अर्जुनी से लेके चिचगढ़ से लेके देवरी तक जो एक लैब्स लगाए हैं, कुछ लोग स्वरोजगार में रेलवे में लगे हैं। तो एक इस कॉलेज के माध्यम से आज सर हमने जब कॉलेज ओपन किए थे 2014 में, जी। 2014 में 25 स्टूडेंट्स है। आज इस कॉलेज में 4 से 5 से स्टूडेंट्स इसका फ़ायदा ले रहे हैं। तो सर का कहना यह है कि इनकी जो प्रेरणा है वो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर है। और जो इतना संघर्ष करने के बावजूद बाबा साहब को जो पढ़ता है, वह व्यक्ति अपने जीवन में संघर्ष किए बिना नहीं रह पाता। सर से मैं बस आखिरी सवाल ये पूछना चाहता हूँ कि भारत का संविधान जो है वो सभी जाति धर्मों को जोड़ करके रखता है। तो सर, इस संविधान दिवस पर आप हमारे साथियों को सर क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज मेरा यही है कि जो व्यक्ति बिना लाइट से जिस समय बाबा साहब पढ़े, तो वो उन्होंने स्कूल के बाहर में लड़के यानी शिक्षा ली है। और आज तो ऐसी परिस्थिति है, आज सभी फैसिलिटी मिल रही है। उस समय एक भी फैसिलिटी जो व्यक्ति बहुजन से आके संविधान, भारत का संविधान लिख सकता है। हम तो अभी इतनी सारी यानी जो फैसिलिटी अपने विद्यार्थी को मिल रही है, तो वो क्यों ना इस संविधान तो नहीं लिख सकते, लेकिन एक बड़े जो कार्य है अपने अपने क्षेत्र में वो कर सकते हैं सर। ऐसी कोशिश सर का कहना है कि बस मेरी ये कोशिश है, और इस कोशिश को मैं परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के संघर्षों से प्रेरित होकर मैं यहाँ तक के पहुँचाऊँ। इनका कहना यह है कि हर बहुजन समाज ने बाबा साहब के संविधान का आदर्श लेना चाहिए, बाबा साहब के विचारों का आदर्श लेना चाहिए, जन जन तक पहुँचाकर उस संविधान का महत्व लोगों तक के पहुँचाना चाहिए। हमारे साथ में है सर हाँ, विनोद बंसोड़ सर। सर, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आज के इस मौके पर, संविधान दिन के इस मौके पर, आप सर क्या बताना चाहेंगे? आज के 26 नवंबर को मैं पूरे भारतवासियों को संविधान दिन की शुभकामनाएं देता हूँ। सर ने बहुत ही कम शब्दों में पूरे भारतवासियों को जो है संविधान दिन की जो है शुभकामना दी है। इसके साथ ही हमारे साथ में कुछ सामाजिक कार्यकर्ता है जो कि गोंदिया पर बहुत बड़े पैमाने पर जो है संविधान मैत्री संघ चलाते हैं, और हमारे वनकर सर है जो कि हमारे आदर्श है। तो सर, सबसे पहले मैं आपको संविधान दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। और सर, क्या कहेंगे आज इस संविधान दिन के अवसर पर? संविधान का जो महत्व है हमें इसी से समझ में आता है कि
अगर संविधान नहीं होता, बस इसी को सोच लीजिएगा कि अगर संविधान नहीं होता, लोकतंत्र नहीं होता, जिन देशों में लोकतंत्र नहीं है, जिन देशों में संविधान लागू नहीं है, तो वहाँ के हालात देख लीजिएगा आप कैसे हैं। इसी से हमें समझ में आता है कि संविधान कितना महत्वपूर्ण है। और संविधान हमारा जो बाबा साहब अम्बेडकर ने जो लिखा हुआ है, हम उन्हीं को क्रेडिट देंगे, क्योंकि सभी लोग हम अच्छे से जानते हैं कि जो 7 मेंबर्स थे प्रारूप समिति में, उसमें मात्र जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर हैं, इन्होंने ही इस संविधान को जो है वो पूरी तरीके से लिखा हुआ है, कंस्ट्रक्ट किया हुआ है। तो करीब 60 देशों के संविधान की स्टडी करने के बाद उन्होंने दुनिया के सबसे बेस्ट जो 10 संविधान हैं, इनमें से कुछ चीज़ों को देखते हुए अपने विचार अपने अपने तरीके से हमारे इस देश के लिखित संविधान को, जो सबसे बड़ा है दुनिया में, इसको बनाया है उन्होंने। इस संविधान का महत्व हम इससे भी समझ सकते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा नहीं कहता, सबसे पहले लिखित संविधान जो संयुक्त राज्य अमेरिका का है, तो हम देखते हैं कि वहाँ का जो संविधान है, वो संविधान को भी जब ज़रूरत पड़ी किस चीज़ की, एडवाइस की, कि वहाँ पर वहाँ इलेक्शंस हुए थे राष्ट्रपति के, और उसमें अल गोर और जो बुश जो वरिष्ठ हैं, सीनियर जो बुश हैं, इनके बीच में जब इलेक्शंस हुआ था राष्ट्रपति के लिए और टाई हो गया था, तो उस वक्त में समझ में नहीं आ रहा था कि अमेरिका को अब क्या किया जाए। और वहाँ पर ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी कि जब इलेक्शन जब टाई हो जाए तो दोनों राष्ट्रपति के दावेदार थे, सबसे बड़ी पोस्ट के दावेदार थे, और उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि अब ये क्या किया जाए। तो उस वक्त में भी उन्होंने दुनिया भर के संविधान की जो है स्टडी किया था, एडवाइस लिया था, और तब भी उन्हें फैसला नहीं कर पा रहे थे क्या करें। तब उनके पास में एकमात्र विकल्प था भारतीय संविधान। तो भारतीय संविधान में वो ताकत है कि जिन्होंने अमेरिका के राष्ट्रपति को तय किया हुआ है। तो अमेरिका के जो राष्ट्रपति हुए हैं सीनियर मोस्ट बुश जो है, वो सिर्फ भारतीय संविधान के बदौलत हुए थे। अदरवाइज जो अल गोर जो सेकंड जो प्रतिनिधि थे, वो भी अपना दावा कर रहे थे, और ये बहुत लंबी फाइट चली हुई थी। तो हम समझ सकते हैं कि हमारा संविधान कितना मजबूत है। सर ने बहुत ही अच्छा मैसेज दिया है कि दुनिया के जितने भी बेहतरीन संविधान हैं, और इन संविधानों में से सबसे बेहतर संविधान है जो परम पूज्य बाबा साहब ने हमें दिया हुआ है। और इस संविधान के आधार पर जब यूएसए अमेरिका की वहाँ पर जब इलेक्शन होते हैं, तो वो बाबा साहब के संविधान का वहाँ पर आधार लेते हैं। तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी बात है, जो कि दुनिया के लोग जो बाबा साहब की महानता को सिर्फ स्वीकार रहे, लेकिन कहीं ना कहीं बाबा साहब के महत्व को हमारे देश में आज के दिन कम समझा जा रहा है। इसी के साथ में आइए बात करते हैं कुछ विद्यार्थियों से, और जानते हैं उनकी राय क्या है आज के दिन के इस अवसर पर। जानते हैं पैरामेडिकल कॉलेज के कुछ विद्यार्थियों से। तो सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आज के दिन का क्या महत्व है। एनीवन, आप बताइए। आज के दिन हमारे भारत सरकार हमारे भारत का संविधान आज के दिन हमारा संविधान पारित हुआ था। आज के दिन हमारे देश में संविधान पारित हुआ था। इक्वेलिटी जो है, और राइट टू इक्वेलिटी के माध्यम से आपको महिलाओं को पुरुषों के साथ में बैठने का जो अधिकार मिला है, वो बाय इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के बहुत मेहनत परिश्रम से मिला हुआ है। बस मैं आखिरी सवाल कुछ विद्यार्थियों से जानना चाहता हूँ कि जैसे हमारे देश का जो ड्राफ्ट है, वो कितने दिन में बनकर तैयार हुआ था देश के कॉन्स्टिट्यूशन का, जी बताइए। 2 साल 11 महीने 18 दिन पूरा संविधान करने में मतलब लगा था। 2 साल 11 महीने 18 दिन पूरा लगा था संविधान तैयार करने में, संविधान लिखने में। तो 2 साल 11 महीने 18 दिन का जो समय था, वो संविधान को लिखने में यहाँ पर लगा था। लेकिन मैं आप सबको ये बहुत प्रसन्नता से बताना चाहता हूँ कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने 146 दिनों में 146 डेज में संविधान का जो ड्राफ्ट था वो तैयार करके रखा हुआ था। लेकिन उसके ऊपर 2 साल 11 महीने 18 दिन ये जो समय लगा था, संविधान के कलम पर, संविधान के आर्टिकल पर चर्चा करने का जो समय था, जब बाबा साहब संसद में जाते थे, और उस टाइम वो जो चर्चा करने का जो डिबेट था, उस डिबेट का पूरा समय लेकर के यहाँ पर बाबा साहब ने 2 साल 11 महीने 18 दिन का ये जो समय यहाँ पर लगा हुआ था। मैं कुछ अगर देश का संविधान खत्म हुआ तो यहाँ पे जैसे पहले था अपन राजेशाही चलती थी, यानी राजेशाही चलती थी, वैसा ही हो सकता है। यहाँ पे कोई भी आकर अपने ऊपर राज कर सकता है अगर संविधान खत्म हुआ तो। अगर संविधान नहीं रहेगा तो हम अपने हक से नहीं जी पा सकते।
तो इनका कहना ये है कि संविधान अगर है तो हम यहाँ पर एजुकेशन ले रहे हैं, हमको रिजर्वेशन मिल रहा है और हमको जो सारी चीज़ें हैं समाज में जीने की जो इज्जत है, जो शोहरत है, ये हमको मिल रही है। तो यहाँ पर जो है विद्यार्थियों से बात करने के बाद में ये पता चलता है कि संविधान, बाबा साहब कहते हैं कि संविधान कितना ही अच्छा क्यों ना हो, उसको चलाने वाले, उसको अमल में लाने वाले लोग अगर बुरे हैं तो संविधान यह बुरा साबित होगा, लेकिन संविधान को चलाने वाले लोग अगर अच्छे हैं और संविधान कितना ही बुरा क्यों ना हो तो वो जनता के हितों के काबिल हो पाएगा। तो ये जो बात है यहाँ पर बहुत बड़ी चीज़ है। तो आइए जानते हैं कुछ स्टूडेंट से कि आज के दिन का क्या महत्व है, क्या महत्व है आज के दिन। संविधान का अच्छी तरह से ख्याल रखना चाहिए। संविधान है इसलिए हम लोग सम्मान से रहते हैं। ठीक है। मतलब इनका कहना है कि संविधान है तो हम आज जो है मान सम्मान की ज़िंदगी जी रहे हैं। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि इसके पहले जब भारत में संविधान नहीं था तो उसके पहले की स्थिति क्या थी, आप बता सकते हैं? हाँ, मतलब तब हम स्वतंत्र नहीं रख सकते, पढ़ाई नहीं कर सकते थे और हमारा धर्म से हमको जाना जाता था। मतलब कहीं ना कहीं इनको राइट टू एजुकेशन और धार्मिक जो बंधन थे उन धार्मिक बंधनों में इनको कहीं ना कहीं जकड़ा जाता था। आज महिला जो है हर क्षेत्र में यहाँ पर जो है तरक्की कर रही है, उसके साथ ही और पुरुषों के साथ में कंधे से कंधा मिलाकर यहाँ पर महिलाएं बड़े पैमाने पर यहाँ पर जो अपना बोलबाला कर रही है वो भारतीय संविधान की बदौलत है। साथियों, इसके साथ ही हम जानते हैं कि भारतीय संविधान के कुछ बेसिक मूल्य जो है, जो कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने फंडामेंटल राइट दिए हैं, जो कि इंसान के जीवन में बदलाव लाने के लिए, उसका डेवलप करने के लिए बहुत ज़रूरी है। आप बता सकते हैं कुछ जो कि फंडामेंटल हमारे बेसिक राइट्स है वो क्या है? अन्न वस्त्र निवारा। मैं फंडामेंटल राइट्स की बात, एनीवन? फंडामेंटल राइट्स? हाँ, वोट वगैरह देते हो उनको बोलते। राइट टू वोट। हाँ, बहुत बढ़िया। और के ऊपर जो कुछ नियम लागू होते हैं जो यानी कि तो मैं आपको ये बिल्कुल डिटेल में बताना चाहता हूँ कि राइट टू इक्वालिटी है ना, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार और शोषण के विरुद्ध अधिकार। और इन सभी अधिकारों के ऊपर जब कोई संस्था है ये जो हमारे अधिकारों का हनन करती है तो उसके ऊपर आर्टिकल 32 लिखा हुआ है, जिसको बाबा साहब ने बोला है कि ये जो है तुम्हारे अधिकार जब कोई हनन करता है तो आर्टिकल 32 आपके राइट्स को बचाने की मदद करेगा, जिसको संविधानिक उपाय योजना का अधिकार बोलते हैं। तो ये जो सारे बेसिक फंडामेंटल राइट्स है, इनके बिना हम जो है खुद का डेवलप नहीं कर सकते। संविधान ने हमको बेसिक राइट्स दिए है, बेसिक जीवन जीने की जो मतलब यहाँ पर परिकल्पना होती है। इंसान ही नहीं तो साथ साथ में प्राणी जो होते हैं, हमारे आजू बाजू में जो जानवर होते हैं, उनको भी जीवन जीने का अधिकार है। एक एग्जाम्पल देकर के मैं अपनी बात खत्म करता हूँ कि सलमान खान को जानते हैं आप सब? सलमान खान के ऊपर आज भी एक केस चल रहा है। कोई बता सकता है कौन सा केस है वो? उसने हिरण को मारा था। तो जो संविधान हमारे देश में हिरण को मारने के लिए, उतने बड़े सेलिब्रिटी को सजा देने के लिए आगे पीछे नहीं देखता, उस संविधान की इंसान के प्रति कॉन्स्टिट्यूशन मोरल वैल्यू क्या होगी ये आप समझ सकते हैं। और इसके साथ ही मैं कुछ विद्यार्थियों से ये जानना चाहता हूँ कि आज के दिन आप क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्योंकि आप एक युवा है और युवा देश का 60% युवा हमारे देश में है। तो देश का जो पावर है, युवा का उल्टा करे तो उसका वायु हो जाता है, और वायु में वो ताकत होती है कि वो हर तूफान का रुख मोड़ सकती है। तो क्या मैसेज देना चाहेंगे? एनीवन? क्या मैसेज देना चाहेंगे आज के दिन को? कोई मैसेज दे सकता है कुछ? कोई लड़के में से कोई कुछ बोलना चाहता है? कोई मैसेज दे सकते हैं आप? मतलब संविधान दिन के अवसर पर आप लोगों को क्या बताना चाहेंगे, ऐसा कुछ? नहीं? तो यहाँ पर जो है बच्चे थोड़ा सा हेजिटेट हो रहे हैं, उनको थोड़ा सा वो लो कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं। आप नहीं ना, बाकी लोग कर रहे हैं। तो साथियों, विद्यार्थियों से बात करने के बाद में मुझे बहुत अच्छा लगा। अंत में बाबा साहब के सम्मान में 2 लाइनें कहकर मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ कि ये रुतबा मुझे मेरे सर को तेरे संविधान से मिला।
ये रुतबा मुझे मेरे सर को तेरे संविधान से मिला, ये दौलत ये शोहरत भी मुझे तेरे संविधान से मिला। अरे औरों को जो मिला वो तो मुकद्दर से मिला, लेकिन मुझे मुकद्दर भी मेरे बाबा साहब के संविधान से मिला। आप इस वीडियो पर क्या सोचते हैं? आप इस संविधान दिन के अवसर पर क्या सोचते हैं? कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। बने रहे द थिंक पर, तब तक के लिए मिलते हैं। जय भीम, जय भारत। बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।